ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में मैं आपको हुक्स लॉ और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, एक आर्टिकल हैं, कुछ दो आर्टिकल हैं हुक्स लॉ पर बेस्ड, है ना। उन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। वो बताएंगे क्या है आर्टिकल। पहले हुक्स लॉ बताते हैं आपको, उसके बाद फिर वो डिस्कस करते हैं आपसे। उस पर बेस्ड आर्टिकल हम कराने जा रहे हैं, है ना, ताकि आपको पूरा डिस्कशन ही एक्सप्लेन हो जाए कि आप हुक्स लॉ में क्या क्या स्टडी कर रहे हैं। ठीक। हुक्स लॉ वैसे तो पढ़ के आए होंगे पहले फिजिक्स में। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ देखिए, अगर कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, और इलास्टिक स्ट्रिंग कौन सी होती है कि किसी स्ट्रिंग की अगर कोई लेंथ 5 मीटर है, तो वो तब तक 5 मीटर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ऐसी लेंथ को हम कहते हैं नेचुरल लेंथ, है ना। इलास्टिक स्ट्रिंग कहेगी और उसकी नेचुरल लेंथ होगी। जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई इलास्टिक है ना, और उसको पकड़ के ये मान लीजिए ये 1 मीटर की है, सपोज करिए ये, या 1 फीट की है, और जैसे ही इलास्टिक है और उसको हम पकड़ के खींचेंगे तो उसकी क्या बन जाएगी? लेंथ। तो ये एक्सटेंडेड लेंथ होगी, है ना। और जो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी नेचुरल लेंथ। तो ये है, जरा देखिए, हुक्स लॉ में हम ये कह रहे हैं, the tension of an elastic string, the tension of an the tension of an elastic string, इलास्टिक स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है ना, वो क्या होता है कि जो टेंशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है। और किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो ये है, इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, is proportional to, is proportional to the extension, to the extension, to the extension of the string, of the string beyond be beyond the natural length, beyond the natural length, beyond the natural length। मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है, सपोज करिए मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ओ ए, राइट, ओ ए, इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो एल है। ठीक। लेट ओ ए बी ए स्ट्रिंग, बी ए स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, ऑफ नेचुरल लेंथ इज एल, जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? एल है, राइट। और मैंने क्या किया, इसमें एक्सटेंड किया, ऊपर फिक्स्ड है, और मैंने ये कह दिया ए, जिसकी लेंथ कितनी है? एल है, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ के खींच दिया, ए को कहां तक लेके गया मैं? बी तक। ए को एक्सटेंड कर दिया और बी तक एक्सटेंड कर दिया। तब जो इसकी जो लेंथ है ना, वो मैंने मान ली यहां से यहां तक की एक्स है। तो एक्सटेंशन कितना होगा इसमें? प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो देखिए, एंड ए बी इज एक्सटेंशन, ए बी क्या है आपका? ये एक्सटेंशन, ए बी बी द एक्सटेंशन, विच इज कितना है? विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बताओ? इक्वल टू एक्स माइनस एल, सही तो है, ए बी। तो टी जो प्रोपोर्शनल होगा, क्या कह रहे हैं? बियॉन्ड द नेचुरल लेंथ। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू
एक्स माइनस एल अपॉन एल, नेचुरल लेंथ है ना, और टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस एल अपॉन एल, वेयर, और जो टेंशन टी होगा ना हमेशा एक्स टेंशन के अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा? हमेशा टेंशन के। ठीक है, तो वेयर लैम्डा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और टी जो होगा ना हमेशा एक्सटेंशन के अपोजिट होगा। मैं लिखे देता हूं नोट, ये आपको पता रहे, नोट, ये परमानेंट याद रहे, स्टार नोट, ठीक, नोट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज, ये लाइन याद रहे, हमेशा याद रहे, इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट, हमेशा अपोजिट होगी, इज अपोजिट टू द एक्सटेंशन, इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सटेंशन, अपोजिट टू द एक्सटेंशन। तो इसमें टी किधर होगा बताओ? एक्सटेंशन क्या है? ए बी है, तो इसके क्या होगा? अपोजिट होगा, टी, ये है टी, एक्सटेंशन के कैसा? हमेशा अपोजिट, राइट। ये बात हमेशा पता रहे, ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है, ये तो आएगा ही आएगा, हुक्स लॉ, नेचुरल लेंथ ही है तो एक्सटेंशन, है ना। और क्या लिख दें हम? एक और नोट करके लिख दिया, सपोज करिए, देखिए, हाँ जी, आपसे ये कहा कि इफ, सुनना, एक्सटेंशन ये क्या है? एक्स माइनस एल एक्सटेंशन ही तो है, तो टी क्या हो जाएगा? मान लीजिए ओ से ए तक की जो नेचुरल लेंथ है अगर वो एल है, एंड ये क्या है? एक्सटेंशन इन, ये कह दिया ओ ए, नेचुरल लेंथ है ना, ओ ए बराबर एल इज नेचुरल लेंथ, ऑफ स्ट्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर ऐसा कह दिया जाए आपसे कि इफ एक्सटेंशन, इज, if extension in L is L dash, केवल L dash है लेंथ में, एक्सटेंशन is L dash, then T बराबर लैम्डा L dash अपॉन L होगा भाई, राइट। एक्सटेंशन में इतनी लंबाई बढ़ जाए L dash, यहां पर कितनी बढ़ रही थी जरा देखना, अगर O से A तक की L है तो O से ही हमने B तक की X मानी है, तो एक्सटेंशन ए बी कितना है? X माइनस एल, ये हुक्स लॉ है, पेपर में आएगा हुक्स लॉ 110%, ठीक। आगे सुनिए, इसमें है आपका
इसी में है आपका थ्योरम है एक, थ्योरम थ्योरम क्या है कि जरा देखिए, प्रूफ करता हूं, चलिए इसका, है ना, थोड़ा पता रहे आप लोगों को। थ्योरम यहाँ लिख देता हूं इसका, सिंपल है, कठिन नहीं। थ्योरम यह है, देखिए थ्योरम आपकी, प्रूव दैट द वर्क डन, प्रूव दैट द वर्क डन, prove that the work done against the tension, prove that the work done against the tension in stretching, in stretching a light elastic string, light elastic string is equal to the product, is equal to the product, is equal to the product of its extension, and the mean of its final and initial, mean of its final and initial tensions, ये है। ठीक, देखिए प्रूफ, ठीक, हमने क्या किया, नेचुरल लेंथ मान लीजिए और फिर उसमें एक्सटेंशन मान लीजिएगा कुछ, है ना। तो हमने क्या किया कि मान लिया लेट ओ ए बी द नेचुरल लेंथ, देखना ये मान लिया, लेट ओ ए बराबर ए या एल, ओ ए बराबर एल, बी द नेचुरल लेंथ, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, इस इलास्टिक स्ट्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो हमने क्या मान ली, एल, और एक्सटेंशन मान लेते हैं इसमें, तो ओ से ए तक की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। अब इसी को मैंने एक्सटेंड किया, कहां तक ले आया, बी, और इसी को कहां तक ले गया, सी। ठीक, अब मैंने ये कह दिया कि ओ से बी तक की जो लेंथ है वो ए है, और ओ से सी तक की जो लेंथ है वो बी है। मेरी मर्जी, अब कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो ऐसा करूंगा, ऐसे कर ले भाई, ए तक की लेंथ उसने ए मान ली नेचुरल लेंथ, और बी तक की बी मान ली,
और सी तक की सीमा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कंसीडर कर रहे हो, क्या मान रहे हो। बस आपको यूज जो करना है वो करेक्ट यूज करना है बस, राइट। और एक्सटेंशन के अपोजिट ही क्या होगा, टेंशन होगा। तो स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लिया हमने, ठीक है। ये रॉबर्ट, इनका नाम था, फिजिसिस्ट, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट हुक्स, ठीक है, इन्होंने दिया था ये हुक्स लॉ, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि टेंशन एट बी, बी पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, और टेंशन क्या होगा टी, टी बी, बी पॉइंट पर, है ना। तो टी बी बताओ बाय हुक्स लॉ, टेंशन एट बी एंड सी, लिखे देता हूं, टेंशन एट बी एंड सी बाई हुक्स लॉ। बताओ, अभी अभी जो हुक्स लॉ बताया था उसी से लिख दो, बाई हुक्स लॉ। क्या भाई, टी बी, बी पर चाहिए, तो नेचुरल लेंथ लैम्डा और एक्सटेंशन कितना हुआ है, अरे बी माइनस ए अपोन ए, राइट। और टी सी कितना, लैम्डा सी माइनस ए अपोन ए, यही तो हुआ। हमने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया इसमें, इसी में, है ना क्या। अब मैं डायग्राम थोड़ा अलग बना दूं, मैंने यहां बना लेता हूं, देखिए ये ए, ये बी, ये ओ, ए नेचुरल लेंथ ए, दिस पॉइंट इज बी और दिस पॉइंट इज सी, ठीक। इसी में हमने कहीं एक पॉइंट मान लिया पी, और जिसकी डिस्टेंस कितनी है वहां से एक्स है ओ से। लेट लेट कोई पार्टिकल मान लिया, ठीक, और लेट एट एनी टाइम टी, उसकी हमने पोजीशन मान ली, वर्क डन ही तो निकालना है। लेट पी पी द पोजीशन ऑफ द फ्री एंड, फ्री एंड क्या था हमारा, ए था, फ्री एंड हमारा क्या था ए, और ओ पर क्या थी ये फिक्स्ड डी। तो ओ पर कह देना ये कैसा पॉइंट है, ये फिक्स्ड, कैसा पॉइंट है ये फिक्स्ड, और ए क्या है हमारा फ्री एंड। लेट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी द फ्री एंड, द फ्री एंड ए ऑफ ए स्ट्रिंग at p such that OP बराबर x, ठीक। एंड P से आगे थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट ले लिया Q, OP बराबर x एंड PQ बराबर डेल्टा x, डेल्टा x। देन अब वर्क डन किसका चाहिए, अगेंस्ट द टेंशन, अगेंस्ट द टेंशन, ठीक है। तो वर्क डन बराबर क्या क्या होता है, वर्क एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है यहाँ पे हमारा टी है। तो वर्क डन लिख दीजिए यहां से, क्या आ जाएगा जरा बताइए, वर्क डन टीपी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। द वर्क डन अगेंस्ट बाय द टेंशन, द वर्क डन, द वर्क डन, द वर्क डन बाय द टेंशन, द वर्क डन अगेंस्ट, द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, किस पॉइंट से, अगेंस्ट टेंशन, ठीक। किसके लिए, पॉइंट ए के लिए। ए पॉइंट कहां पर पहुंच गया भाई, पी पर, तो बराबर क्या लिखेंगे हम, टीपी इंटू डेल्टा एक्स, और टीपी क्या होगा पी पॉइंट पर, एक्स है,
तो हुक्स लॉ से कितना टीपी बराबर, क्योंकि टीपी बराबर लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ए। तो यहां लिख दीजिए, तो वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, द वर्क डन, द वर्क डन अगेंस्ट, द वर्क डन अगेंस्ट, ये तो 12th में भी है फिजिक्स में, द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, कितना भाई, टीपी की वैल्यू लगा दो यार, लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, और चाहिए आपको टोटल वर्क डन, है ना। क्या कहा है, वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, तो इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए, है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग, हटाऊं, स्ट्रेचिंग में पूछा है ना, तो यहां से लिख दीजिए, द वर्क डन अगेंस्ट, द वर्क डन, द वर्क डन अगेंस्ट, द वर्क डन अगेंस्ट by work done against the tension, the tension of, tension in stretching, in stretching, in stretching string, in stretching string, कहां से कहां तक, फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी इक्वल टू, ये होगा साहब बी से सी तक है, तो बी टू सी इंटू इसका इंटीग्रेशन, इसका लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ए इंटू डी एक्स, बाहर निकाल लीजिए इसमें से, लैम्डा अपॉन ए बाहर, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और लिमिट आ जाएगा बी टू सी, ठीक। ये कितना, लैम्डा अपॉन ए, लिमिट लगाओ, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, हाँ जी, ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लैम्डा अपॉन ए करो ओपन, क्या आ जाएगा, सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी एक ब्रैकेट में, और सी माइनस ए माइनस सी प्लस बी, ठीक। क्या क्या आ जाएगा बताओ, हाँ जी, ये सी से सी कैंसिल, तो बी माइनस ए अपॉन ए, ठीक, बी माइनस ए इंटू लैम्डा, मीन चाहिए मीन, इसका इंटीग्रेशन में अपॉन में टू और आएगा भाई, तो अपॉन टू, है ना, और क्या लिख दूं मैं बताओ, 1/2, 1/2, गौर करना क्या लिख रहा हूं, 1/2, इसको मैं लिख रहा हूं, देखना जरा, लैम्डा इसके साथ लैम्डा, लैम्डा सी माइनस ए अपॉन ए, ये प्लस लैम्डा सी माइनस बी अपॉन ए, क्या हुआ, सी से सी कैंसिल, बी माइनस ए बाहर कर लिया, अपॉन 1/2 ये रहने दिया, लैम्डा को इसके साथ और इसके साथ लिख लिया, ये क्या है जरा देखना, टी सी अभी लिखा था हमने, तो कितना आ गया, बी माइनस ए इंटू 1/2 टी सी प्लस टी बी, क्या ये इनिशियल पॉइंट क्या था बी, अरे ओ से ए ये नेचुरल लेंथ थी, तो एक्सटेंशन कहां पर, बी पर इनिशियल, और ये कौन सा फाइनल, उसका क्या ये मीन नहीं है,
और ये क्या है, एक्सटेंशन नहीं है बी माइनस ए। भाई यहां से यहां तक की लेंथ ए थी और ये क्या थी, बी। तो बी माइनस ए क्या है यहाँ से देखो, बी माइनस ए क्या है, एक्सटेंशन नहीं है, बी माइनस ए इज एक्सटेंशन। सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिमिट क्या थी मेरे पास यहाँ से, बी माइनस सी, सही है। तो ये आ जाएगा मेरा सी, ओहो यहाँ गलत कर रहे हैं, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, और ये आएगा सी माइनस ए प्लस, ये प्लस तो माइनस सी प्लस ए, ये बी माइनस है ना। कितना बचेगा जरा देखना, यहाँ से हमारा बचेगा ए से कैंसिल, बी माइनस सी, ओके, बी माइनस सी का सी माइनस बी, और ये आ जाएगा सी माइनस बी। आ तो गया भाई। और ये हमारे पास है सी माइनस ए बी माइनस बी, सी माइनस ए और बी माइनस ए। ठीक, देख लो जरा यहाँ से चेक कर लो, सी क्या था, ये ए, ओ ए नेचुरल लेंथ, बी के तक एक्सटेंशन कितना हो गया बी, और सी तक गए तो कितना हो गया सी, और घटा दो तो यही तो है एक्सटेंशन, नेचुरल लेंथ में बी माइनस सी माइनस बी। तो किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है स्टेटमेंट में पढ़िए, एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस, ये प्रूफ करना था। हेंस लिख दो स्टेटमेंट हुई, हुक्स लॉ का एप्लीकेशन आ गया है ना, वर्क डन का। अब देखिए साहब मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो, हेंस जो स्टेटमेंट था वही लिख दीजिए, हेंस द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, हेंस द वर्क डन against the tension in stretching string is equal to the product of extension and the mean of tensions, mean and the mean of final and initial tensions, यही तो था भाई, ये आर्टिकल आपका कंप्लीट। ठीक, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, पेपर में तो खैर हालांकि नहीं आता है ये, और सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इलास्टिक स्ट्रिंग में हुक्स लॉ की बात हो रही है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या है इम्पोर्टेंट, सुनिए जरा, डिस्कस आर्टिकल पर आते हैं, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ठीक, क्या है वो आर्टिकल, जरा देखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं और आर्टिकल डिस्कस
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था यहाँ। आर्टिकल ये है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अटैच्ड, अटैच्ड कहां पर बना हुआ है वो पार्टिकल, वो सुनिए, अटैच्ड टू वन एंड, टू वन एंड, टू वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल, ऑफ हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, ऑफ हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, ऑफ हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक, ये है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट, ठीक, समझिए क्या है अब, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। देख चुके हो 100 में से 75 क्वेश्चन करने थे, 75 क्वेश्चन की चॉइस थी, उसके बावजूद भी पूरा पेपर नहीं होता बच्चों से, है ना, 55 57, है ना, क्या है ये पता है, क्योंकि आप अपने दिमाग लगाते हैं कि बस फॉर्मूला बेस्ड आएगा, और यही वजह हुई थी कि नहीं हुआ पूरा। बच्चों ने सेकंड बुक में क्वेश्चन नहीं किए थे, हमने जो कराए थे थोड़े बड़े बड़े, और वो पूछे थे पेपर में। चलिए कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसे करो यार, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अटैच टू वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए, टू डिस्कस द मोशन, टू डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, टू डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, आर्टिकल सुनना क्या है, टू डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच अटैच्ड, ऑफ ए पार्टिकल अटैच्ड बना हुआ है, अटैच्ड टू ए वन एंड, अटैच्ड टू वन एंड, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, of an elastic string whose other end is fixed, whose other end, whose other end is fixed, whose other end is fixed in a horizontal, horizontal line, horizontal line, या कुछ लोग टेबल भी कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर टेबल, क्या है जरा वो सुनिए। ये है, मान लीजिए कि, ढंग से सुनना आप, ये कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है ओ ए, राइट, ओ ए, इसकी कोई नेचुरल लेंथ रही होगी, क्या रही होगी, कोई नेचुरल लेंथ, सपोज करिए मैंने नेचुरल लेंथ एल मान ली, ठीक, वो आपकी मर्जी कि आप क्या मानते हो, राइट, मैंने यहां से मान लिया इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो एल है, ठीक, लेट ओ ए बराबर, ओ ए बराबर एल, बी द नेचुरल लेंथ, बी द नेचुरल लेंथ ऑफ, थोड़ा डायग्राम उधर बनाते हैं, लेट
ओ ए बराबर एल बी द नेचुरल लेंथ, बी द नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है? एल है। ठीक, मैंने ये मान लिया ओ ए, इसकी लेंथ कितनी है? एल है, राइट। इस पर एक पार्टिकल बना हुआ है यहां पर अटैच्ड, कहा है देखो, डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल attached to one end of an elastic string whose other end is fixed। तो ये तो हमारा फिक्स्ड है ओ, कैसा है ये? फिक्स्ड। और एक पार्टिकल इस पर बना हुआ है और उस पार्टिकल को पकड़ के मैंने खींच के बी पॉइंट तक ले आता हूं एंड रिलीज देम, यहां तक लाता हुआ छोड़ देता हूं। जैसे ही मैं यहां पर लाऊंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी, यहीं से तो छोड़ रहा हूं मैं, रिलीज, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 0 है। वेलोसिटी इक्वल टू 0 दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर पार्टिकल किस में है? रेस्ट में। ठीक, बी पॉइंट पर। ठीक है, इसकी जो नेचुरल लेंथ है ओ से ए तक की कितनी है? एल है। और पार्टिकल की जब वेलोसिटी आपने, जब आप इसको पकड़ के आपने खींचा स्ट्रिंग को ए से बी तक ले आए पकड़ के स्ट्रिंग को, तो इधर तो एक्सटेंशन होगा, तो टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी? टेंशन की डायरेक्शन टी इधर होगी। एक्सटेंशन किधर है? हमने क्या कहा था हुक्स लॉ में? एक्सटेंशन के अपोजिट होगा, तो एक्सटेंशन इधर हुआ, तो टेंशन किधर होगा? इधर होगा टी, राइट। अब हम ये कह देते हैं जब पार्टिकल रेस्ट से इधर आएगा तो हमने मान लिया कि टी टाइम पर उसकी जो पोजीशन है वो पी है, क्या है? पी, राइट। और ए से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एक्स है। पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली? एक्स। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि मान लीजिए किसी ने कह दिया साहब ये पॉइंट बी है, इसको कह दिया ए है, ये कोई समस्या नहीं है कि आप क्या मान रहे हो, तब ओ भी बराबर एल कहेंगे आप, ये कोई समस्या थोड़ी है। वो तो हमारा पॉइंट, हम कैसे किसको क्या मानना है, बस ये पता हो कि उस पॉइंट का डिस्कशन क्या है, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, लेट ए पार्टिकल, let a particle attached, let a particle attached with at a, at अब b कहिए, at b and pull, and pull till, कहां तक? pull till a, a तक, and release, and release छोड़ दिया, and release। ठीक, कहां तक? ए तक। ए पर किस में है? रेस्ट में है। पुल टिल ए, ए, ए पर किस में है? रेस्ट में। एंड रिलीज, और छोड़ दिया, देन रिलीज, देन लेट, देन लेट आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम टी, पार्टिकल एट पी, पार्टिकल एट पी such that, such that particle at p, such that क्या? bp बराबर x, bp बराबर x, देन इक्वेशन ऑफ मोशन एट p, पार्टिकल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो p पॉइंट पर क्या होगी? बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन। बी पॉइंट पर पहले तो हुक्स लॉ बताओ, बी पॉइंट पर, यहां पर टी, हुक्स लॉ, एक्सटेंशन,
if T be the tension of the string at P towards B, then by Hooke's law. देखिए मैं लिखता हूं TP, ठीक है, TP towards tension at P towards B, ठीक है, द टेंशन मैं लिखे देता हूं, द टेंशन इन स्ट्रिंग एट P टुवार्ड्स B, किधर होगा ये, B की तरफ, टुवार्ड्स B, इज टुवार्ड्स B, TP बाई हुक्स लॉ। कितना एक्सटेंशन है, तो लैम्डा इनटू एक्सटेंशन कितना है, x है, अपॉन L, ये है P पॉइंट पर टेंशन। इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, बताओ क्या, ये जो एक्सीलरेशन होता है ना d2x ओवर dt2 हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग होता है सब, ऑलवेज। यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग। हमने b से p तक का x माना है, तो इस x तो इधर इंक्रीज होगा ना, इधर ही तो इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और t किधर है, इधर। तो कितना हो जाएगा, m d2x ओवर dt2, इसकी डायरेक्शन इधर है और t की इधर है, तो t को भी इधर कर दो, माइनस t, नेगेटिव साइन। तो ये कितना, m d2x ओवर dt2 इक्वल टू माइनस t, p कर दो ना, p पॉइंट पर टेंशन, माइनस TP, और TP लिख दो, कितना है, लैम्डा अपॉन L इंटू एक्स, राइट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैं इसी इक्वेशन को क्या लिख दूं, d2x ओवर dt2 माइनस के लैम्डा अपॉन LM, लैम्डा अपॉन LM इंटू एक्स। यहाँ पे वैल्यू रखो यार कुछ इक्वेशन फर्स्ट से, टी की फॉर्म में रख लो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की पीछे क्या थी, रेक्टिलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, माइनस म्यू एक्स, म्यू की जगह लैम्डा अपॉन LM है, बोलो। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड, और इसको डाल दीजिए थर्ड। दिस इक्वेशन थर्ड, दिस इक्वेशन थर्ड represent the equation of SHM, represent the equation of SHM। अब SHM के यहाँ पे B क्या है, SHM where B as center of force, B क्या होगा, सेंटर ऑफ फोर्स का काम करेगा, रेस्ट का। तो B के इधर ही है ना स्टेप्स SHM। तो टाइम, राइट। अब कोई कहे आपसे, अब केवल यहीं तक तो होगा, तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करो, फिर आप कुछ बताओ कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे कब तक होगा यहाँ पे SHM, जैसे ही पार्टिकल B पर आएगा तो उसकी नेचुरल लेंथ ही तो आ जाएगी निकल के, OB बराबर है। यानी जैसे ही नेचुरल लेंथ हो गई मींस टेंशन विल बी जीरो, और जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो इस B पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फ्री फ्रॉम टेंशन, स्ट्रिंग बिकम स्लैक,
स्लैक का मतलब जैसे ही पार्टिकल बी के इधर आएगा तो स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगा। स्लैक मीन्स ढीली होना, लूज होना, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से देखिए, मैं आपसे कहूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखते चलिएगा थोड़ा ढंग से। 2 मैंने इसमें मल्टीपल कर दिया, 2 dx ओवर dt इंटू d2x ओवर dt2, और नहीं चाहो तो इसको dv ओवर dx करके लिख लो, वेलोसिटी आ जाएगी। आप ऐसा जानते हो, देखो बी है, आप ऐसा जानते हो कि d2x हम पीछे लिख के लाए हैं, कई बार यूज किया है आर्टिकलों में, पीछे आर्टिकलों में और क्वेश्चनों में भी, बी dv ओवर dx, ये एक्सेलरेशन ही तो है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, लिख लो। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या भाई, इक्वेशन थर्ड से v dv ओवर dx इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन lm इंटू एक्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इंटीग्रेट। बच्चे लोगों लाइव नहीं आती हो क्लास में, है ना, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। हालात दिख रहे हैं, तुम पढ़ोगे, पढ़ गए, चिंता मत करो, लाइव क्लास करने का समय नहीं। चलिए, मैंने इसको लिख दिया v dv माइनस के लैम्डा अपॉन lm x इंटू डी एक्स, 2 से मल्टीपल कर लीजिए, 2 dv 2 लैम्डा अपॉन lm इंटू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करो भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन lm राइट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक। वेलोसिटी कहां पर है, 0, किस पॉइंट पर है, ए पर, वेलोसिटी विल बी 0। अब आपने यहां से यहां तक का कुछ एक्सटेंशन की कोई लेंथ तो नहीं की मेंशन के कितना एक्सटेंशन किया है, आप चाहें तो इस एक्सटेंशन को कह सकते हो, ठीक। सपोज मैंने मान लिया कि ये जो एक्सटेंशन है ना, ये जो एक्सटेंशन है मैंने कह दिया ए है, ठीक। कितना एक्सटेंशन है, ए। तो मैंने ये कहा कि इफ या एट ए पॉइंट पर बताओ एक्सटेंशन कितना है, बी ए, यानी x बराबर बी ए बराबर ए, तब वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो पार्टिकल इज इन रेस्ट, मैंने एक्सटेंशन ए माना है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 0 माइनस के लैम्डा अपॉन lm, लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, तो सी इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम ए स्क्वायर, पुट इन दिस इक्वेशन, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन lm ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। This equation gives the velocity of the particle at point P. So this equation gives the velocity. This equation gives the velocity of the particle at P, राइट। मैं अब आपसे कहूं कि पार्टिकल किस पर पहुंच जाए, बी पॉइंट पर, इफ, देखना, इफ द पार्टिकल एट, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट, यहां तक कोई खास बात नहीं थी, इफ द पार्टिकल एट बी पॉइंट पर आ जाता है, और जैसे बी पॉइंट पर आएगा तो x विल बी 0, दैट इज x इक्वल टू 0। तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या आ जाएगी, b, ठीक है। देन v बराबर बी स्क्वायर बराबर लैम्डा ए स्क्वायर अपॉन lm
ठीक, तो वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर? दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्स। ठीक, तो बी बराबर ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन एल एम, लैम्डा अपॉन एल एम। ठीक, तो हम एक वर्ड यहाँ यूज कर लेते हैं, ये कह रहे हैं एज सून एज द पार्टिकल, एज सून एज, जैसे ही एज सून एज कहते हैं ना, एज सून एज, एज सून एज का मतलब जैसे ही बी पर, तो मैंने कहा एज सून एज, देखना एज सून एज, एज सून एज at b, as soon as at b the velocity, as soon as at b then string comes into natural length, then tension in string, then tension in string is zero, क्या हो जाएगा? टेंशन जीरो, एंड वेलोसिटी एट बी, एंड वेलोसिटी एट बी इज, क्या होगी बताओ? एक्स की जगह जीरो रख दो इसमें, ये है कितनी आ जाएगी? ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन एम, यही तो होगी, विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये ना तो एक्स पर डिपेंड है, नेचुरल लेंथ सब कुछ कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रिंग का कांस्टेंट होगा, है ना, एल उसकी नेचुरल लेंथ है, एक्सटेंशन जो हमने ए लिया था वो फिक्स्ड है, मास पार्टिकल का, तो दिस इज कांस्टेंट। एक्स पर डिपेंड करती थी तो नहीं थी कांस्टेंट, तो दिस विच इज कांस्टेंट। देयरफॉर, तो क्या मतलब है? हेंस पार्टिकल will move beyond b with this constant velocity, with this constant velocity, कौन सी है कांस्टेंट वेलोसिटी? ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन ए एम, ये है ना, बी से इधर जाएगा पार्टिकल, और कहां तक जाएगा? क्या कह रहे हैं? बियॉन्ड वी विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी टिल बी डैश, सच दैट बी डैश तक जाएगा, लेकिन कौन से? ओ बी बराबर क्या था हमारे पास? एल, तो इधर भी क्या होगा? सच दैट ओ बी डैश बराबर एल, इस वेलोसिटी से यहां तक जाएगा। ठीक, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, मींस देन सुनना, इस वेलोसिटी से यहां तक जाएगा, जैसे ही बी डैश को क्रॉस करेगा, देखना ये कैलकुलेशन हटा रहे हैं इधर की, देखिए बच्चे लोग, आप लोग आज इस आर्टिकल को हम YouTube पर पब्लिक करेंगे, तो आप YouTube से ही करना इसको, आर्टिकल को, है ना, एप्लीकेशन से मत करना, ठीक है। इस आर्टिकल को आज हम पब्लिक करेंगे इसको,
क्वेश्चंस पब्लिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो आपको कराएंगे। तो देखिए जरा इधर, अब मान लीजिए पार्टिकल कहाँ किस पॉइंट तक आएगा, मैंने कह दिया इधर बी डैश, ठीक, और बी डैश तक ही उसकी नेचुरल लेंथ है। मान लीजिए ये बी था और मैंने यहाँ कह दिया कहाँ तक आया पार्टिकल, बी डैश, राइट, और बी डैश भी क्या कह दिया कितने के बराबर है, एल के ही है, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। और जैसे ही बी डैश से आगे चलेगा, ठीक, तो क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। व्हेन पार्टिकल क्रॉस बी डैश, क्रॉस पॉइंट बी डैश, then tension play in string, टेंशन क्रिएट हो जाएगा सर इन स्ट्रिंग, राइट। देन जैसे टेंशन क्रिएट होगा और फिर वो पॉइंट हमने क्या कह दिया, एक ही जगह यहां कह दिया ए डैश, क्या कह दिया साहब हमने, वो पॉइंट ए डैश, राइट। तो क्या होगा फिर, टेंशन क्रिएट होगा तो फिर वही जो ऐसे मोशन एसएचएम हो रही थी ना, बी को क्या सेंटर ऑफ फोर्स मान के, तो अब क्या होगा, है ना, देन टेंशन प्लेन स्ट्रिंग, टेंशन एंड, ठीक है, व्हेन द पार्टिकल एट ए डैश, जैसे इधर जाएगा तो क्या होगा, देखना बी डैश टेंशन क्रिएट हो गया ना, एक बार क्या कह रहे हैं, देन टेंशन प्लेन स्ट्रिंग, ठीक, तो इसका मतलब होगा देन देयरफॉर वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टेंशन की वजह से, क्योंकि टेंशन जब पार्टिकल इधर जाएगा तो एक्सटेंशन होगा, और टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्सटेंशन के अपोजिट, तो वेलोसिटी कैसी होगी, डिक्रीज, है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस टिल a dash decreases from b dash and particle comes into rest, at a dash, and moves from rest a dash towards किधर, towards b dash, and generate क्या जनरेट करेगा, जनरेट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस बी डैश सेंटर ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है, हैंस एसएचएम किस किस में प्ले होगी, किस किस पार्ट में एसएचएम होगी, बताइए कहां कहां तक एसएचएम होगी, तो एसएचएम जो होगी ए से बी और बी डैश से ए डैश, और फिर हैंस एसएचएम इन किसमें, ए बी एंड बी डैश ए डैश, कॉमा एंड किस किस में, कॉमा, अब बताओ ए डैश बी डैश एंड इधर से बी ए,
इसमें सिंपल हार्मोशन क्रिएट होगी। तो टाइम पीरियड एसएचएम का कहां से निकाले? अब एसएचएम क्या थी? तो एसएचएम देखो इक्वेशन थर्ड थी, शायद मैंने इक्वेशन थर्ड डाली एसएचएम, है ना, ये थी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कितनी मजेदार इक्वेशन है देखना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये थी d2x ओवर dt2 माइनस के लैम्डा अपॉन lm इंटू एक्स, यही थी। ये एसएचएम की इक्वेशन है ना। तो एसएचएम कितने पार्ट में होगी? एक तो देखो ए बी और बी ए, ये होता क्या ए बी और बी ए। तो टाइम पीरियड यहां से कितना होगा बताओ? तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ एसएचएम, है ना, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन वन ऑसिलेशन नहीं कह रहा हूं मैं, अभी कह रहा हूं टाइम ऑफ ऑसिलेशन मींस एसएचएम बराबर क्या था फॉर्मूला? ये था देखो d2x ओवर dt2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट म्यू। अब यहां कितना आएगा बताओ? 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, म्यू की जगह क्या लैम्डा अपॉन एल एम, लैम्डा अपॉन एल एम, और इसका भी कितना भाई? ट्वाइस भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो एसएचएम ए से बी और बी से ए के लिए तो इतना है ये, और इधर भी तो एसएचएम है इसी लाइन पर, तो उसका कितना? ट्वाइस। तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 पाई अंडर रूट एल एम अपॉन लैम्डा। ये तो एसएचएम का टाइम है, राइट। अब वन ऑसिलेशन का देखो, एक और मिनट, मोशन तो वन ऑसिलेशन किस किस के बीच में हो रहा है कंप्लीट? ए से पार्टिकल कहां तक जाए? ए डैश, यानी कंप्लीट ऑसिलेशन कब हो रहा है? पार्टिकल ए से चल रहा है कहां तक जाए? ए डैश, और फिर वापिस कहाँ आए? ए पर, यहीं से चले और वापिस यहीं पे आए, तभी तो वन ऑसिलेशन होगा। तो बीच में और भी तो मोशन हो रही है कि बी से बी डैश तक तो टेंशन है ही नहीं, तो ये जो मोशन है किससे हो रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो देखिए द मोशन ऑफ द पार्टिकल between B and B dash with constant velocity, with constant velocity। क्या है वो constant velocity? अभी अभी निकालिए आपने, constant velocity निकाली थी भाई हमने, क्या थी वो? लैम्डा अपॉन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन एल एम। अभी अभी निकालिए भाई, लैम्डा अपॉन एल एम, देखो अभी निकाल के दिखाइए मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। देन टाइम टेकन, ठीक है, बी से बी डैश तक का टाइम। तो वन ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा? तो मैंने मान लिया t1 बराबर, टाइम कौन सा है? t1, लेट टाइम टेकन फ्रॉम b टू b डैश, b टू b डैश, बताओ कितना? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और कितनी डिस्टेंस होगी बी से बी डैश की? बताओ, ओ से बी की कितनी है? एल, तो इधर भी कितनी हो गई? एल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2l अपॉन वेलोसिटी बी, और बी कितना? ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन एल एम, ये t1 है,
राइट। ये ऑसिलेशन का टाइम हो गया। कौन सा ऑसिलेशन का टाइम? ए से बी, बी से ए, बी डैश से ए डैश, ए डैश से बी डैश, ये तो ऑसिलेशन का टाइम आ गया एसएचएम का। तो हम कहें तो टाइम, देखना, टाइम टेकन, ये लिखे देता हूं टी, टाइम टेकन इन वन, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या होगा कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम बताओ? ये हो जाएगा तो 2t1 प्लस एसएचएम का ये है 4 पाई अंडर रूट LM अपॉन लैम्डा। अब t1 की वैल्यू रख दो, रख दो भाई t1 की वैल्यू। तो t इक्वल टू 2, t1 ये है कितना? t1 12 अपॉन 12 अपॉन ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन, नहीं 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 नहीं, ये ऊपर लेके जाओ, ये LM अपॉन लैम्डा, LM अपॉन लैम्डा प्लस प्लस 4 पाई अंडर रूट LM अपॉन लैम्डा। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम है साहब। कॉमन निकाल लो इसमें से क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है ना, 4 भी कॉमन, लेंथ O से B तक की लेंथ L, और ये L, टोटल लेंथ 2L डिवाइड अपॉन वेलोसिटी, और टोटल टाइम यानी B से B डैश तक का टाइम t1, और फिर जब कंप्लीट ऑसिलेशन ये और ये वापस तो 2t1। सही है, क्या दिक्कत है? ऐड कर दीजिए 2 पाई, मतलब इसमें ट्वाइस क्यों किया था हमने? एसएचएम का टाइम हमने निकाला है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। 4 टाइम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एसएचएम का टाइम पीरियड। अच्छा, एसएचएम कितने पार्ट में प्ले हो रही है ना, इतने पार्ट में है ना। तो ये तो ये आ गया, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बेटा ये 2 पाई आएगा बस यहाँ, ट्वाइस नहीं होगा। एसएचएम का सिंपल हार्मोन मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो थी, माइनस म्यू एक्स, तब टाइम पीरियड होता था 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, ये टोटल टाइम पीरियड एसएचएम का ही होता था। तो जितने पार्ट में एसएचएम हो रही है उतने में ये टाइम पीरियड आ गया भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई। कॉमन निकालो, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लिया है ना, कितना बचेगा यहाँ से? पाई प्लस 12 अपॉन ए, ठीक है, अंडर रूट LM अपॉन लैम्डा। ठीक, एसएचएम का टाइम अगर मैंने पीछे कहीं यहाँ पे लिख लिया हो तो उसको करेक्शन कर लेना, ये 4 टाइम्स नहीं होगा, 2 ही आएगा। एसएचएम का जो सिंपल हार्मोन मोशन, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने पीछे का आर्टिकल पूरा कराया था, वो बताया भी आपको। क्या बताया जरा देखिए, अगर सिंपल हार्मोन मोशन की इक्वेशन माइनस म्यू एक्स है तो जो एसएचएम क्रिएट होगी उसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होगा। ऐसा नहीं है आपको कि इतने में सिंपल हार्मोन मोशन यहाँ क्रिएट हो, इसका टाइम पीरियड अलग हो, इसका अलग, नहीं,
टोटल एसएचएम का टाइम पीरियड यही आना है, ठीक है, यही आना है ये। तो ये आ गया आपका वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम, राइट। ये आर्टिकल आपका कंप्लीट। अब इस पर वेस्ट में क्वेश्चंस की बात करता हूं, ठीक। देखिए जरा, खोलिए अपनी किताब। खोलिए भाई बुक। ये आपका मैं जो आर्टिकल कराया है, ठीक है। पेज नंबर खोलिए मैकेनिक्स का 182, 182 पेज पर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर, चलिए पहले 1 ही खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहीं खत्म किए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैकेनिक पेज नंबर मैकेनिक्स का 186, यही है ना, दिखाइए। हाँ सॉरी 182, पेज नंबर 182, राइट। देखिए साहब, पढ़िए सवाल को, क्या है, सेम आर्टिकल करना है, नकल करनी है आर्टिकल की जो मैंने आर्टिकल करा है। अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो सेम आर्टिकल, ठीक। दिस क्वेश्चन डिक्टेशन, बिल्कुल नकल किसकी, आर्टिकल की। और क्या पूछा है आपसे, पढ़िए। सो दैट द टाइम ऑफ ए कंप्लीट ऑसिलेशन, ये पूछा है, ठीक। तो पहले यहां तक कर लाइएगा पूरा, प्लीज, यहां तक पूरा आर्टिकल, डू आर्टिकल टू पाई प्लस, बिल्कुल आर्टिकल की नकल करके लाइए, अंडर रूट LM अपॉन लैम्डा, ठीक। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो पूरे आर्टिकल की नकल करनी है, सेम एज इट। अब लैंग्वेज पे जाइए, क्वेश्चन की क्या कहता है। वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज ए, हमने नेचुरल लेंथ क्या मानी थी आर्टिकल में, L। अब इसने क्या मान ली, A, इज फिक्स्ड टू ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड अदर एंड इज टाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m which is lying on the table. The particle is pulled to a distance from the fixed point of attachment of the string equal to the twice of its natural length and let's go। ये है O और ये क्या था मेरा B, इसने क्या दिया, A नेचुरल लेंथ है, यही तो मान लिया ये नेचुरल लेंथ। मेरा क्या था आर्टिकल में जो ए आ रहा है, मैं अपना ए मेंशन कर देता हूं। मेरा आर्टिकल ये था कि ये बी है, क्या है ये बी, जिसकी लेंथ एल है और एक्सटेंशन मेरा बी से ए तक कितना था, ए था, मैंने ये माना है, राइट। मेरे आर्टिकल में ये, राइट। अब इसने क्या कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है ये जरा देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा है उसने कि जहां मेरा एल है वहां तो ए कर लीजिए, राइट, ओ बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए है, राइट। और जो एक्सटेंशन है ना, अब ये देखना क्या कहता है ये, एक्सटेंशन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक्सटेंशन लेता है ये, और उस एक्सटेंशन को कहां से कहता है, इस फिक्स्ड पॉइंट से, और वो कितना है, ट्वाइस है, मींस ये जो है 2a है, कितना है 2a, ये कहा है इसने, बस। तो क्या हो गया हमारे इसमें, बताओ। हमारे जो आर्टिकल में था, मेरे आर्टिकल में यही तो कंसीडरेशन था, और इसकी लैंग्वेज में क्या कहा है कि नेचुरल लेंथ जो है a है, और जो अटैचमेंट है पार्टिकल का उसका फिक्स्ड पॉइंट, अटैचमेंट किस पर है, बी पर, मैंने माना भी है बी पर ही आर्टिकल में,
लेकिन फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो एक्सटेंशन है वो ट्वाइस है किसका, नेचुरल लेंथ का। तो ए तक जो एक्सटेंशन है वो फिक्स्ड पॉइंट से कितना हो गया, 2a, राइट। अब जरा देखना क्या है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये कितना देखो जरा, ओ से ए तक 2a कब होगा, ओ से ए तक ये 2a कब होगा, जब एल की जगह ए आ जाए। ठीक, तो क्या रख दें हम, पुट एल बराबर ए, रख दो पुट, क्लियर, पुट एल इक्वल टू ए इन द आर्टिकल, आर्टिकल में ही रख दो। अरे भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही तो है, तो मेरे आर्टिकल में ये था। अब ये 2 ओ से ए तक 2a हो जाएगा जब एल की जगह मैं क्या रख दूं, ए, तो रख दो इसमें एल की जगह ए। तो कितना आ जाएगा बताओ, टाइम टी बराबर 2 पाई, एल की जगह ए रख दो तो 2, एल की जगह ए से कैंसिल, और अंडर रूट एल की जगह ए, एम अपॉन लैम्डा। देखो यही आंसर है कि नहीं, टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको, पूरा आर्टिकल करना है डिक्टेशन, सेम नकल, इतना और बढ़ा दीजिए। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, कमेंट करके बताओ जो जो बच्चे क्लास में हैं, कमेंट करके बताइए क्लियर है। अरे क्लियर है, क्लास ऑन करके चले गए क्या, यस ओके। नेहा पूरा आर्टिकल तैयार करिए बेटी, ये क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन पर हम जाते हैं आपका, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए एक्सरसाइज का। क्या है सेकंड क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है बेटी, देखिए पढ़े, थोड़ा करना सिखा रहे हैं, है ना, जिससे आप थोड़ा सीख जाएं चीजों के बारे में। देखिए ये ए पार्टिकल ऑफ मास m executes SHM in the line joining the points A and B on a smooth table and is connected with these points by elastic strings whose tensions in equilibrium are each t, equilibrium में t है, so that the time of one oscillation is इतना है, where L and LS are extensions of the strong strings beyond their natural lengths। तो एक बात सुनिए जरा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ये स्ट्रिंग है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बेटा सुनना समझना, जिन बच्चों ने आर्टिकल समझा उनको ये समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं तो नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन इज दैट, ये है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट है ओ, राइट, ये स्ट्रेस्ड है। पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि एल एंड एल डैश आर एक्सटेंशंस, ये एक्सटेंशंस हैं, ठीक, और एक्सटेंशंस एल और एल डैश एक्सटेंशंस हैं, और ये कह रहा है टेंशंस आर इक्विलिब्रियम। तो एक बात बताइए, जब स्ट्रिंग पर कोई पार्टिकल ओ पॉइंट पर बंधा हुआ है और हम स्ट्रिंग को पकड़ के खींचेंगे, तो वो टेंशन ये टी इधर और ये इधर, ये इधर ही तो इनको पुल करेगा ओ को, ठीक। अब ओ क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेट ए एंड बी बी द नेचुरल लेंथ, मान लीजिए लेट, माने लेता हूं लेट ए एंड बी दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं, ओ ए और ओ बी, लेट ए एंड बी आर नेचुरल लेंथ
आर नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, नेचुरल लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स हैं उनकी नेचुरल लेंथ ए और बी है, लेकिन सुनना उनमें एक्सटेंशन कितना है, एक में एल डैश है और एक में एल है, यानी एक्सटेंशन हमें दे रखा है कि इतनी लेंथ बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब पहले कोई नेचुरल लेंथ रही होंगी। लैंग्वेज में क्या लिखा है, वेयर एल एंड एल डैश आर एक्सटेंशंस ऑफ द स्ट्रिंग्स बियॉन्ड देयर नेचुरल लेंथ, ठीक है, एंड ओ द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड ओ be the equilibrium position, and O be the equilibrium position of the particle, then by Hooke's law, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो टेंशन भी सेम होंगे, ठीक, तो T बराबर कितना, लैम्डा, एक्सटेंशन L अपॉन नेचुरल लेंथ लैम्डा L डैश अपॉन B, दोनों बराबर होंगे। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, खत्म बात यही, इतना इक्विलिब्रियम के लिए, O इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ये कहते हैं कि अच्छा लैम्डा वन करिए प्लीज, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, है ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग है ना, वेयर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, वेयर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर मॉडुलस ऑफ elasticity of string, modulus of elasticity of strings, अब हम ये कहते हैं कि इसी में देखिए A और ये क्या है O, इस पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया O को, और डिस्प्लेस करके हम यहाँ ले आते हैं, और ये B है ना, और डिस्प्लेसमेंट इसमें कह दिया हमने कि यहाँ इधर x है, और इसको कह दिया हमने, पॉइंट को नाम दे दिया P, ठीक, कुछ भी नाम दे दीजिए P, राइट। अब जो टेंशन T सेम थे वो टेंशन T सेम ना रह के ये T1 और इधर कितना T2, कम ज्यादा हो जाएंगे टेंशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेम था, ठीक, तो T1 कितना होगा बताओ, एक्सटेंशन कितना एक्सटेंशन, पहले एक्सटेंशन हमने कितना माना है, L, ठीक, L, T1 के रिगार्डिंग हमने लैम्डा वन ले लिया है ना, तो L है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, एक्सटेंशन तो L है, और कितना एक्सटेंशन हो गया इसमें, X और बढ़ गया यार, अरे जो नेचुरल लेंथ A थी, इस नेचुरल लेंथ A में कितना एक्सटेंशन क्वेश्चन में गिवन है, L, अब और कितना बढ़ गया, X, ठीक, तो T1 बराबर कितना, T1 बराबर बताओ कितना, लैम्डा वन L प्लस एक्स अपॉन A, और T2 बराबर कितना, T2 बराबर इसमें कितना था एक्सटेंशन पहले से बताओ, L डैश लैम्डा टू, L डैश में कितना कम हो गया x, तो L डैश माइनस एक्स अपॉन B, कौन सा ज्यादा होगा टेंशन, पार्टिकल में किधर मोशन है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ P एट P, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P बताओ कितनी, m d2x ओवर dt2, अरे इसी डायरेक्शन इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही तो होता है ये, और इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही क्या है T2 माइनस T1, तो कितना आ जाएगा बताओ, m d2x ओवर dt2, T2 की वैल्यू रखो फटाफट, कितनी है, लैम्डा टू L डैश अपॉन एक्स माइनस लैम्डा वन
एल प्लस एक्स अपॉन ए। सॉल्व करो इसको फटाफट। हाँ जी, क्या क्या यूकल है देखना। लेमना टू एल डैश अपॉन बी माइनस लेमना टू एक्स अपॉन बी माइनस लेमना वन एल वन अपॉन एक्स माइनस लेमना वन एक्स अपॉन ए। यहां से देखना ये बराबर नहीं है, और ये लेमना टू एल डैश अपॉन बी कितना है टी, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, टी माइनस लेमना टू एक्स अपॉन बी माइनस टी माइनस लेमना वन एक्स अपॉन ए। टी से टी कैंसिल भाई, टी से टी कैंसिल। क्या कितना m d2x ओवर dt2 बराबर कितना बचेगा बताओ, यहां से माइनस कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, लैम्डा वन अपॉन ए प्लस लैम्डा टू अपॉन बी, इनकी वैल्यू रखो। क्या था इक्वेशन फर्स्ट देखो जरा, ये थी t बराबर लैम्डा वन एल अपॉन ए लैम्डा टू एल एस अपॉन बी, यहाँ से वैल्यू निकाल के रखो यार, है ना। तो लैम्डा वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा वन अपॉन ए की वैल्यू टी अपॉन एल माइनस टी अपॉन एल प्लस टी अपॉन एल डैश एक्स, इसका एलसीएम लो, माइनस टी एल प्लस एल डैश अपॉन एल एल डैश इंटू एक्स। ये काय की इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन डी टू एक्स ओवर डी टी टू, और यहाँ डिवाइड कर दीजिए किससे, एम से। किससे डिवाइड कर दिया हमने, एम से, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन वही पुरानी, डी टू एक्स ओवर डी टी टू इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, तो टाइम पीरियड टी बराबर टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। तो यहां से कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ, क्या पूछा है आपसे, टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन, तो दिस इज द SHM, देन टाइम ऑफ एन, एन मतलब एक ऑसिलेशन, टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन बराबर कितना, टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। म्यू का काम क्या करेगा, ये पूरा काम करेगा इतना, तो कितना टी एल प्लस एल डैश अपॉन एम एल एल डैश, इसको ऊपर भेज दो, कितना टू पाई अंडर रूट एम एल एल डैश अपॉन टी एल प्लस एल डैश। देखना आंसर यही होगा भाई। यस यही है भाई। ओके, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेटा बताओ क्लियर है कि नहीं। नहीं क्लियर दिस, यस ठीक। आप आज एक क्वेश्चन करेंगे घर पर, होमवर्क में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, डू इट, इस टॉपिक का काम खत्म। कल एक और टॉपिक खत्म हो जाएगा कल। देखिए ये है एग्जाम्पल 2, पेज नंबर मैकेनिक्स का 181, एग्जाम्पल ये वाला आप करेंगे अपने आप, 100% आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है। ठीक है,
कर लीजिएगा इसको। ओके, ये तो इलास्टिक स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल थी। कल आपको हम वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग का कराएंगे, हालांकि करिएगा जरा, है ना, थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद आएंगे फिर कल के बाद मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, है ना, हवा में जैसे एयर है एक मीडियम है, और उस मीडियम में किस तरीके से मोशन होती है पार्टिकल की, उसकी बात करेंगे। ये टॉपिक 2 दिन चलेगा, मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम। चलिए, ओके, थैंक यू।